एस्ट्रल के सीएफओ, नतीजे भी स्क्रीन पर रखिएगा। एक डिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, साल दर साल आय में 2% का उछाल है। लेकिन सवलानी सर, दो सेगमेंट है अपन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आज भी जो सेगमेंट है, 3/4 के आसपास रेवेन्यूज आते हैं आज भी आपके प्लम्बिंग कारोबार से, तो उस पर पहले बातचीत करते हैं, फिर ब्रेकडाउन करके दूसरे सेगमेंट पे चलेंगे। जो प्लम्बिंग कारोबार है, साल दर साल आय 0.8%, मतलब पकड़ लीजिए 3/4 से 1% साल दर साल गिरी। क्यों? मेनली तो अगर आप देखोगे तो पॉलीमर के जो प्राइस है वो करीबन लाख 2 साल से डाउनवर्ड जर्नी में ही है। तो उसकी वजह से पिछले 2 साल से वॉल्यूम थोड़े बहुत भी हो रहे हैं। लास्ट में तो काफी अच्छे वॉल्यूम हुए, ये साल थोड़ा वॉल्यूम पे भी प्रेशर है, बट वैल्यू पे कंटिन्यूअस प्रेशर आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपको लग रहा है। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी काफी हद तक कम हुआ है, तो दैट ऑल्सो गिविंग अस द डेंट ऑन द नंबर। और थोड़ा बहुत है ना, लिक्विडिटी क्रंच भी सिस्टम के अंदर चल रहा है। उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो अक्रॉस द बोर्ड सब पाइप की जितनी भी कंपनियां हैं उसके रेवेन्यू ड्रॉप हो रहे हैं और ग्रोथ नहीं आ रहा है। और मार्जिन तो देखोगे तो सब कंपनियों के काफी हद तक गिर चुके हैं। हमारी कंपनी ना, में बिकॉज ऑफ हाँ, ब्रांड स्ट्रेंथ की वजह से और हम क्वालिटी प्लेयर है, तो आज की तारीख में भी हमारे मार्जिन फिर भी स्टेबल है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। बाकी सब कंपनियों के तो 25 से लेके 50% तक के मार्जिन भी कंपेयर टू लास्ट ईयर गिर चुके हैं। तो ये साल ये थोड़ा अपन चैलेंजिंग जा रहा है हमको। सवलानी सर, अपन लोग हर बार बातचीत करते हैं तो आप बताते हो कि ये जो पॉलीमर के प्राइसेस हैं ये गिर रहे हैं, इसीलिए रेवेन्यूज पे उसका असर है। बेसिकली पॉलीमर इस्तेमाल होता है पाइप्स बनाने के लिए, पॉलीमर के प्राइसेस गिरते हैं तो पाइप से भी प्राइसेस गिरते होंगे जो आप पास ऑन करते होंगे क्लाइंट्स को, इसीलिए आप कहते हो हमेशा कि रेवेन्यू सबड्यूड है। ऐसा होता है क्या? करेक्ट करेक्ट। तो प्राइस इस बार तो लेकिन आप मेंशन कर रहे हो कि पिछली बार तक तो वॉल्यूम्स को लेकर कॉन्फिडेंस था, इस बार थोड़ा सा अंडरटोन ऐसा लग रहा है, वॉल्यूम्स जैसा आपने भी कहा ठंडे हैं इस क्वार्टर के। तो ये सिर्फ मैक्रो एनवायरनमेंट है जो दिक्कत में, लिक्विडिटी एक तरफ इशू हो गया। आपके तो कई सारी सरकारी स्कीम्स, वो नल से जल, इन सब पे भी कंट्रीब्यूशन आते थे। ये क्या सरकारी केपेक्स ठंडा पड़ने लगा है, ये उसका भी असर इस बार क्वार्टरली नंबर्स पे है क्या? ऐसा भी है क्या? यस यस, डेफिनेटली सरकार का स्पेंडिंग काफी हद तक कम हुआ है, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट है। और ओवरऑल भी थोड़ा स्लो डाउन है, लिक्विडिटी है नहीं सिस्टम के अंदर, काफी लोगों के गवर्नमेंट के पैसे भी स्टक है। तो बिकॉज ऑफ दैट भी वो इफेक्ट आया हुआ है, जो हमको लग रहा है कि बजट के बाद काफी इंप्रूवमेंट आना चाहिए और वो वापस स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए। और जो लिक्विडिटी अभी क्रंच चल रहा है उसमें से भी बाहर आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर से इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। और नेक्स्ट ईयर तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साल का बेस भी लो हो जाएगा। अगर ये साल भी इतना ग्रोथ नहीं आएगा तो अगले साल तो डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ आना ही चाहिए। ऑप्टिमिज्म, सब सही हो जाएगा, अभी तो बेस भी छोटा है तो बेस में अच्छा रहेगा, अपन कहने के अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं स्लो डाउन के बीच में भी। ऐसी होना चाहिए जज्बा, नहीं तो जज्बा, मैं तो ये कह रहा हूं जज्बा ऐसी होगा तभी तो धंधा कर पाओगे आप, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है। पिछले 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हम लोग अच्छा ही ग्रो कर रहे हैं। 10 साल की भी अगर आप रन रेट निकालोगे तो 15% से ज्यादा ही CAGR ग्रो कर रहे हैं। अरे बोलना खाली नहीं होता है, एक्चुअली डिलीवर करना नहीं। मैं तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कर रहा हूं, बेस जो गड़बड़ा गया है इस बार, स्लो डाउन है। 11.11 लाख करोड़ की जो बात करी, आई एम श्योर जब बजट कल पेश हो रहा होगा हम मिस कर रहे होंगे। मैं तो ब्रोकरेजेस तो कह रही है 9.5 लाख करोड़ ही खर्च किया होगा, इस तरह का मिस हो रहा होगा। तो ये सब स्लो डाउन, कम खर्च, सब दिख रहा है धंधे पे। अच्छा सवलानी सर, आपने सही कहा, ब्रांड की रिकॉल हो, ब्रांड का प्रीमियम हो, पता नहीं क्या, आय फ्लैट है लेकिन मार्जिन्स बाकी 130 बेसिस पॉइंट्स आपके इस प्लम्बिंग धंधे के इंप्रूव हुए हैं। ये इंप्रूवमेंट क्यों? क्या ये बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है या फिर आप वाकई बेहतर रियलाइजेशन जाके ग्राउंड पे कमांड कर रहे हो? नहीं, मेनली तो आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे हमारा फोकस ज्यादा है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग वहां से अच्छा मार्जिन मिलता है, तो हमारा फोकस ज्यादा अभी उसके ऊपर है। क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट में बियॉन्ड द पॉइंट आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिमांड जिस तरह से होगी उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो बेस्ट रास्ता यही रहेगा कि इस डिफिकल्ट टाइम के अंदर एटलीस्ट हम लोग ऐसे प्रोडक्ट नई नई लॉन्च करते जाए जिससे हमारा वैल्यू एडिशन हो। अगर आशीष जी मैं बताऊं तो अभी लास्ट वीक ही हम लोगों को एक फायर स्प्रिंकलर पाइप का UL सर्टिफिकेशन मिला। UL सर्टिफिकेशन मीन अंडर राइटिंग लेबोरेटरी का US से सर्टिफिकेट मिलता है, और फायर के अंदर वो बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये सब प्रोडक्ट इंडिया में पुश होगी
तो काफी सेल बढ़ेगा और इसमें कंपटीशन बहुत कम होती है। अगर आज की तो तारीख हम ये इंडिया कब में तक देखें सेल तो बढ़ेगा? हार्डली ये 2 कंपनियां ही सर्टिफिकेशन अब बनाती है। आपको मिल गया है, ये परकुलेट होके एक्चुअल सेल्स और रेवेन्यूज में कब तक कन्वर्ट होगा? आई थिंक ऑलरेडी थोड़ा स्टार्ट हो गया है, अगले साल में पिकअप लेगा और 2 साल के अंदर अच्छा खासा हमारा एस्टिमेट है कि 2 साल के अंदर मतलब FY 28 के अगर नंबर मैं करूं तो कम से कम हमको लग रहा है कि 150 करोड़ का रेवेन्यू इस प्रोडक्ट में से आ जाएगा हमारा, कम से कम अरे ऐसा एक लग बात रहा बताओ, आपने स्टार्टिंग में कहा कि इंडस्ट्री में दिक्कतें हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट दिक्कत है, हम लोग क्योंकि बेहतर ब्रांड रिकॉल वगैरह है तो हम तो फिर भी रेवेन्यूज बेहतर कर गए या फ्लैट रेवेन्यूज पोस्ट कर पाए। इसका मतलब आप लोग, इंडस्ट्री धीमी पड़ी हुई है, आपने इंडस्ट्री से बेहतर करा है। मैं अज्यूम करूं एस्ट्रल के इस क्वार्टर के जब नंबर्स आए हैं तो आपने मार्केट शेयर गेन करा होगा ऑर्गेनाइज्ड का, ऐसा है क्या? है। हाँ देखो, ये क्वार्टर के अंदर तो इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ग्रोथ आया ही नहीं है। हम्म। इवन ईयरली बेस पे भी देखोगे तो हार्डली 2-3% का ही ग्रोथ आया होगा। तो दैट वे तो अच्छा ही है, हमारा कोई मार्केट शेयर लॉस नहीं हुआ है। मेरा यही कहने का है कि इस टाइम के अंदर मार्केट शेयर गेन से ज्यादा हमको लग रहा है कि मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्जिन ही नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो हम लोग उसके लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। हम्म। कंटिन्यूअसली हम लोग नई नई प्रोडक्टें ला रहे हैं, जैसे हमने साइलेंसियो लॉन्च की है। रेन अभी हमने रिसेंटली दुबई में भी ऑफिस ओपन किए, वहां पे भी ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फायर तो स्प्रिंकलर है, साइलेंस है, उस प्रोडक्ट की काफी अच्छी डिमांड है। और हमको लगता है कम से कम अगले 2 साल के अंदर 100 करोड़ तो एडिशनल रेवेन्यू हमको एक्सपोर्ट से ही मिल जाएगा। लो, दुबई ऑफिस खोला है, अपन यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, अगली बार अपन लोग इंटरव्यू दुबई चल के करेंगे यार। नहीं नहीं सवलानी सर, साहब, मैं तो अहमदाबाद में ही बैठता हूँ, मैं कोई दुबई में नहीं बैठता ये लो, हूँ। सवलानी साहब ने वैसे ही आइडिया गिरा दिया मेरा। सवलानी साहब, अच्छा अगला, अब आइए दूसरे धंधे पे, पेंट के धंधे पे। 29% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूशन आता है Q3 से, मैं जब कैलकुलेट कर रहा था 320% मार्जिन गिरे पर रेवेन्यूज 9% उछले। अब ये आंकड़े जब देखे मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि या तो ये मैनेजमेंट की सोची समझी स्ट्रैटेजी होगी, यार इस समय मार्केट शेयर पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मार्जिन डिफेंड करना। ये ऐसी रणनीति है क्या? ये पुश हो रहा है क्या पेंट के धंधे में? नहीं, वो भी थोड़ा है, बट अगर आप देखोगे ना तो हमारे अदर बिजनेस के अंदर हमारे ओवरसीज जो ऑपरेशन है यूके का, वहां से हमारी रेवेन्यू नेगेटिव ग्रोथ हुआ है पूरे 9 महीने के अंदर। आप देखोगे तो 5% नेगेटिव। वो पेंट के अंदर आता है क्या? नहीं, वो केमिकल के अंदर आता है, एडिसिव के अंदर आता है। तो वहां पे हमको कहीं ना कहीं वो डेंट मिला हुआ है। बाकी इंडिया ऑपरेशन तो काफी अच्छा कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से अगर इंडिया की रन रेट देखोगे तो हमारा एडेसिव बिजनेस जो है वो 15 से 20% के रन रेट पे ग्रो करता रहता है, और मार्जिन भी वहां पे स्टेबल है। पिछले 3 साल की अगर आप एवरेज भी देखोगे तो करीबन 15.5-16% का EBITDA देता है। तो वहां पे कोई चैलेंज नहीं है। जो चैलेंज आई है वो यूके के बिजनेस से चैलेंज आई हुई है, जहां पे हमारी टॉप लाइन भी ड्रॉप हुई है और एट द सेम टाइम हमारा मार्जिन भी ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मार्जिन ओवरऑल, बाकी इंडिया ऑपरेशन में कहीं पे भी चैलेंज नहीं है। और यूके में हमने करेक्शन किए हैं, जिसकी पॉजिटिव इफेक्ट हमको नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाएगी। जो भदेरो प्लेयर्स हो गए हैं और डीप पॉकेटेड हो गए हैं, वो कट थ्रोट कंपटीशन वाकई मार्केट प्लेस में अभी भी मारकाट मची हुई है क्या सवलानी सर? किसकी बात करें, कौन से धंधे की? पेंट में। पेंट में थोड़ा है, आपकी बात सही है, लेकिन हमने अभी जस्ट रिसेंटली एंट्री ली है। हमारा बेस भी बहुत छोटा है। ये क्वार्टर में हमने करीबन 50 करोड़ का बिजनेस किया है। अभी हम नए नए स्टेट में धीरे धीरे करके ओपन कर रहे हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको गियर अप करने में। बट यस, आपकी बात सही है, पेंट के अंदर तो कंपटीशन है डेफिनेटली, और मार्जिन में प्रेशर भी सब कंपनियों के ऊपर आ ही रहा है। अच्छा एक चीज और, 71-29 प्लम्बिंग और पेंट एडेसिव्स के बीच का इस समय मिक्स है, या आगे आप लोग कैसा देख रहे हो, या कुछ सोची समझी स्ट्रैटेजी है क्या कि पेंट से इतना आना चाहिए, इस सेगमेंट से इतना और उस सेगमेंट से इतना, कुछ टारगेट लेके चल रहे हो क्या? दूसरा सवाल इसी के साथ क्लब करता हूं, समय भी कम है मेरे पास। 9 महीने के रेवेन्यूज बड़े सबड्यूट से 3-3.5% साल दर साल का जंप, EBITDA 2.5% के आसपास का जंप। FY 25 तो मामला गड़बड़ा गया है। इवेंचुअली आप कहां एंड करने की सोच रहे हो? हालात पटरी पे FY 26 ऑनवर्ड्स आएंगे क्या? ग्रोथ पिकअप होती हुई आपको दिख रही है क्या? हमारा Q4 ऑलवेज इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे ना तो हाईएस्ट EBITDA जनरेट करके देता है। अगर आप पिछले 5 साल की रन रेट भी देखोगे ना तो Q4 में सबसे बेस्ट नंबर आते हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये साल भी Q4 बेटर ही रहेगा, जो हिस्टोरिकल भी रहता ही है। और ये साल जैसे आपको मैंने बताया ना, पॉलीमर में चैलेंजेस काफी थी, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आई हुई है। और हमको सबसे ज्यादा उम्मीद है कि पाइप बिजनेस हमारा अच्छा ही करेगा, क्योंकि वहां पे हमको कहीं पे भी चैलेंजेस नहीं लग रहे हैं।
और पॉलीमर के प्राइस को भी अरेस्ट करने के लिए आई थिंक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इनिशिएट हो चुका है। तो सुनर और लेटर वो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आ जाएगा बजट के बाद, तो वो भी इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट करेगा। जो वैल्यू ग्रोथ हमारा कम हो गया है तो वो वैल्यू ग्रोथ में भी वो सपोर्ट करेगा। और हमारी इंडस्ट्री में क्या है, पास थ्रू बहुत इजी होता है, डाउन भी इमीडिएटली पास होता है, प्राइस राइज भी इमीडिएटली पास हो जाता है। विद इन अ वीक सब लोग पास ऑन कर देते हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर वो भी हुआ और पॉलीमर के प्राइस यहाँ से 7-8% बढ़ जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमको टॉप लाइन में इमीडिएटली पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। सवलानी सर, अगली बार जब मुलाकात होगी तो होप कर रहा हूँ केपेक्स स्पेंड्स बढ़िया सरकार बढ़ा रही होगी, सब रोजी रोजी होगा, मज़ा आ रहा होगा। ये अगले क्वार्टर तक हो जाना चाहिए, आई एम होपिंग सो बजट के बाद। और अगर बजट में वैसे मैंने पढ़ा भी था और लॉजिक भी कहता है केपेक्स स्पेंड जो भी अनाउंस होंगे सरकार, अब वो अमाउंट कितना भी, क्वांटम कितना भी हो, फ्रंट लोड करने की कोशिश करेगी क्योंकि पेन काफ़ी आ गया है अक्रॉस द बोर्ड। ये सच है। सवलानी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एस्ट्रल लिमिटेड स्टॉक फंडामेंटली कैसा स्टैक्ड अप है? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह सर जुड़ते हुए। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल? बजट से पहले कैसा मूड? बहुत ही शानदार रंग और मिजाज है और मेरे ख्याल से कल सभी को सक्षम रूप से सकारात्मक खबरें आए बजट में, ऐसा अनुमान लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपको टीवी दिख रहा है क्या स्क्रीन? हम बाहर हैं आशीष जी। अरे मैं दिखाना चाहता था, ये आपकी फोटो कितनी पुरानी लगाई है इन लोगों ने। मैं विनती कर करके थक गया हूं कि भैया आप भेजो, मैं ठीक कराऊंगा इसको। एक काम करूंगा, अगली बार जब लाइव जुड़ोगे वही वाला ग्रैब लेके लगा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं नहीं, गारंटीड। गौरांग सर, एस्ट्रल फंडामेंटली कैसा? देखिए, बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है और अभी जब वार्तालाप हो रही थी मैनेजमेंट के साथ तो एक बात ये अच्छी लगी कि वो बहुत ही आसानी से एक हफ्ते के अंदर अंदर भाव में जो बढ़ोतरी होती है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचा देते हैं। बुनियादी दर के आधार पर जैसे कहा खरीदारी की राय है और हमें लग रहा है कि बजट में भी शायद इस क्षेत्र के लिए कुछ सकारात्मक खबरें उभर करके आए। खरीदारी की राय, हाँ ये बात सही है इस क्षेत्र के लिए, और खासतौर पर केपेक्स स्पेंड्स के लिए जब आएगी तो इन सबको फायदा मिलना है, सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलना है। गौरांग सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।